विश्वासी का बेड़ा पार है। छूटे हो या भगवान ने छुड़ाया है, बस फिर एक विश्वास के सहारे चला करो। मन के विकल्पों को बहुत अहमियत मत दिया करो। ये मन का स्वभाव है, फालतू के विकल्प करता रहता है। मन दिखाता रहता है सारा कुछ, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम लोग इस दरबार पर आने वाले नहीं थे। हम बंधन काटने वाले नहीं थे। ये भी ईश्वर की कृपा है जो हमारे बंधन काट के हमें इस दर पर ले आया। तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। मैं नहीं आता हूँ, पर भगवान तेरा प्यार मुझे खींच कर ले आता है। तो जिसके भरोसे चल रहे हो वो आपको बंधन में क्यों आने देगा? क्या वो आपका प्यार नहीं जानता? क्या वो आपकी लगन नहीं जानता? क्या वो आपकी खुशी नहीं जानता? और ये भी याद रखो, गुरु बैठा किसके लिए है? युक्तियाँ देके आपको हर परिस्थिति से निकालने के लिए ही तो बैठा है। अगर कोई भी हालत आ भी जाती है तो गुरु युक्ति देके सबको ही निकालता है। ऐसा थोड़ी है कि बंधने देगा, फंसने देगा। और 1% अगर किसी के पास बहुत मजबूरी आ भी जाती है तो संगत का कोई ना कोई पहुंचता है, गुरु की चिट्ठी पहुंचती है, गुरु खुद पहुंचता है। कोई भी वंचित नहीं रहता। कभी अपने आप को ऐसा वीक नहीं समझो। गुरु की शरण में आकर कोई भी हालत मेरे को इतना मजबूर नहीं बना सकती, ये तो पक्की बात है। तुम जैसा मल्ला मिला खुद तूफा भी शर्मा गया। ये इतना कुशल खेवैया है, नैया ना किसी की फंसती है ना ये फंसने देता है। ये दर है ऐसे सदगुरु का जहाँ शरण सभी को मिलती है। अंदर का प्यार सच्चा हो, लगन सच्ची हो, भगवान अपने आप ही रास्ता बनाता चलता है। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते चलें, बस निश्चिंत होके चलते चलें। अगर बंधन होता है घर में और कोई हालत भी आ जाती है तो भी प्रकृति में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और रास्ता निकल ही आता है। भगवान किसी न किसी के मुंह से बोल पड़ता है हमारे लिए, पर एक विश्वास तो रख के चलो अंदर कम से कम। हम क्यों मन छोटा करते हैं? क्यों बेकार के विकल्पों में अपना समय बर्बाद करते हैं? अभी भी तो भक्ति छोड़ के, ईश्वर का चिंतन छोड़ के आप फालतू के विकल्प में अपना समय खराब कर रहे हो। रोज़ चेहरा कितनी खुशी वाला होता चाहिए, पर अभी कैसा मुंह बना के घूमते रहते हो, जबकि कोई हालत आई भी नहीं। हमारी दोहरा भुगतने की आदत है। अभी हालत नहीं है तो सोच सोच के परेशान हो, और जब आएगी तब तो परेशान होना ही है। और पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा होगी और वो कैसे निकाल ले जाएगा, ये भी तुम्हें नहीं पता। विश्वास तो रख के बैठो कम से कम उस परमात्मा पर। भगवान अपने बच्चों को हर हालत से ऐसे निकालता है जैसे मक्खन से बाल, पता ही नहीं चलने देता कुछ भी। एक बार एक गर्भवती हिरनी थी, जंगल से निकल रही थी। अचानक रास्ते में उसने देखा कि सामने शिकारी खड़ा है। दूसरी साइड देखा तो शिकारी ने जाल बिछा रखा है। तीसरी साइड देखती है, जंगली कुत्ते खड़े हैं। चौथी तरफ देखा, शिकारी ने आग लगा रखी है। चारों तरफ से फंस गई बेचारी। अब जब कोई रास्ता समझ नहीं आया, कभी कभी लगता है ना हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, चारों खाने चित हो गए। तो हिरनी को भी लगने लगा मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए। उसने अंदर ही अंदर प्रार्थना की, संकट में संकट आन पड़ा, रक्षा करो मुरार। पुकारने लगी भगवान को आर्द्र होकर। क्या कुदरत हुई! सांप आया, उसने शिकारी को काट लिया। हवा चली, आग जल जाल तक पहुंच गई। जाल जला और हवा से आग सारी बुझ गई। उधर से निकला सूअर, शिकारी कुत्ते उसके पीछे हो लिए। चारों रास्ते एकदम से अचानक से खुल गए। तो यहाँ से एक बात सीखते हैं कि अगर हम भी ईश्वर के भरोसे पे चलते हैं तो रास्ते तो अपने आप सारे खुल जाते हैं। भगवान भीतर बाहर के बंधन काटता है। भले हवाएं चलती हैं, जाल बिछते हैं, आग लगती है, शिकारी नज़र आते हैं हमें भी, लेकिन कोई भगवान का भक्त आज तक फंसा नहीं। भगवान उन्हीं को प्रेरणा आज तक ऐसी कर देता है कि अपने आप सारे जाल सिमट जाते हैं। भरोसा कम मत करना, क्योंकि विकल्प करना, दुखी होना, रोना, इसका मतलब है ईश्वर में अविश्वास करना। लेकिन विश्वासी का तो बेड़ा पार है। ज़बरदस्त विश्वास रख के बैठो कि मेरा परमात्मा बैठा है ना, वो अपने आप सही कर देगा, वो अपने आप संभाल लेगा। बस संपूर्ण समर्पण कर दो। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र ही है संपूर्ण समर्पण। आपके अंदर अगर कोई संकल्प नहीं है, भगवान आपको नहीं फंसाएगा।
हाँ, अगर कोई संकल्प है तो भगवान बचा भी नहीं सकेगा, लेकिन विश्वास करके बैठो, परिस्थितियों में ऐसा फेर आ जाएगा, आप आज़ाद के आज़ाद रहोगे। भगवान अपने बच्चों की निगरानी करता है। प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी है। रोज़ नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी है। कौन माँ है जो अपने बच्चों की निगरानी ना करे? तो क्या परमात्मा हमारी निगरानी नहीं करेगा? हम भी तो उसके ही बच्चे हैं। आज तक कहाँ फंसे हैं हम लोग? दिखता है फंस रहे हैं, कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन भगवान तो उसमें से भी कैसे निकाल लेता है पता भी नहीं चलता। आज तक कोई नहीं फंसा, कैसी भी परिस्थिति आई है कोई भी नहीं फंसा। लगा होगा कि फंस रहे हैं, पर पता नहीं कौन आया निकाल के ले गया, कौन आया तूफानों से किश्ती को किनारे ले आया। ये मेरा परमात्मा है ना। जब हमने जीवन की डोर सौंप दी तो अब हमें उलझने की ज़रूरत नहीं। तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर। ना मेरी जीत ना मेरी हार, ना मुझे कुछ सोचना है ना मुझे कुछ समझना है। सब सृष्टि अपने आप चल रही है और चलती रहेगी, बहुत अच्छी चल रही है। ये सब तो परिस्थितियाँ आती रहेंगी, जीवन में जाती रहेंगी, लेकिन लगन वाले की स्पीड कभी भी कम नहीं होनी चाहिए।